अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज की वीडियो आपके साथ और ये वीडियो है बीएससी इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आने के बाद स्टूडेंट्स को लाजमी ये जानना होता है कि वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्लासें किस तरह लेंगे, क्योंकि ये सिस्टम बाकी यूनिवर्सिटी में से बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है। और आपने अभी तक एनुअल सिस्टम में या सेमेस्टर सिस्टम में जो भी पढ़ा, लेकिन आपका एलएमएस या ऑनलाइन एजुकेशन में हो सकता है ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, तो ज़रूरी है कि आगे बढ़ने से पहले आप इस सारी चीज़ें जान लें कि आपने इसमें किस तरह सेमेस्टर कंप्लीट करना है। इसकी तफसील इस वीडियो में मुकम्मल कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने की। उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितनी भी वीडियोस हम बनाएं आपके लिए वो फौरन आप तक पहुंचती जाएं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आपने करना क्या है, एक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बाज़ बात आपने उसके नोटिफिकेशन ऑफ किए होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी वीडियो अपलोड की है। और जैसे कि आगे असाइनमेंट्स हैं, क्विज हैं, जीडीपी के ऊपर हम असाइनमेंट बनाएंगे, तो इसी सूरत में आपके पास पहुंचेंगी जब आपने नोटिफिकेशन ऑन किया होगा और इसको सब्सक्राइब किया होगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपने क्या करना होता है कि अपना एलएमएस ओपन कर लेना होता है। एलएमएस ओपन करने के लिए आपने वीयू की साइट के ऊपर जाएंगे, स्टूडेंट में जाएंगे, एलएमएस लॉगिन, और एलएमएस लॉगिन करने के बाद आपने पासवर्ड वगैरह लगा के उसको ओपन कर लेना है। ये प्रोसेस मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप तक सीख चुके होंगे कि आईडी और पासवर्ड लगा के आपने क्या करना। तो सबसे पहले हम जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो देख लेते हैं कि क्लासेस। तो क्लासेस देखते हैं। अब एलएमएस तो हमारी स्क्रीन के सामने आ गया। अब एक चीज ये देखें, याद रखें कि जो होम पेज के ऊपर इस वक्त हम हैं, और होम पेज के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट हमें शो हो रहे हैं, इंग्लिश 101, इंग्लिश 501, इंग्लिश 502, पार्ट 301, PSY 101, SOC 101 और VU 001, ये सभी के सभी आपने इस सेमेस्टर में कंप्लीट कर। तो यही आपके सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और अगर आपके होम पेज के ऊपर, क्योंकि ये बीएस इंग्लिश है, तो कोई इसमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती, ये प्री सिलेक्टेड कोर्सेज हैं आपके सारे के सारे बीएस इंग्लिश में, नथिंग टू बी चेंज। तो अब आ जाए क्लासेस की तरफ। फर्ज करें हमने आज एलएमएस ओपन किया और हम चाहते हैं कि इंग्लिश 101 की क्लास लें। तो क्लास लेने के लिए क्या करना है, आपने उसके नाम को क्लिक करना। नाम को क्लिक करने के बाद लेसन और इंडेक्स का चैप्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको उसकी फोटो नजर आ जाएगी और उसके पीछे कुछ बटन नजर आ जाए। तो यहाँ आ जाएं। यहाँ पे दो तरह की चीजें होती हैं। इंग्लिश 101 में अगर हम बात करें तो कुछ ब्लू लिंक हैं और कुछ ब्लैक हैं। तो ब्लू का मतलब है कि वो लेसन ओपन है, और जो ब्लैक हैं वो अभी ओपन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। क्लोज का मतलब ये हरगज नहीं है कि आप लेसन देख सकते हैं, लेसन नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अब आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये ओपन है, नीचे लिखा हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं, क्वेश्चन भी इसके ऊपर कर सकते हैं। तो अगर आपने पहला लेक्चर अभी तक नहीं लिया तो आप कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे जो नई विंडो ओपन होगी उसके अंदर इस लेसन का फर्स्ट आपके लेसन का वीडियो ओपन हो जाएगा। ये इंग्लिश 101 लेसन ओपन हो गया है। आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और इसके बाद इस पेज के ऊपर जब हम हैं, इस विंडो के ऊपर हैं, तो क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद लेसन 1 है, और लेसन 1 में जो उसका टॉपिक है वो है सारा। यहाँ पे कुछ बटन है, इससे बैक आ सकते हैं, इससे अगले लेसन के ऊपर जा सकते हैं। और ये जो 3 बार्स हैं, डॉट्स हैं, ये पूरे लेसन हैं। आप यहाँ से भी अगले लेसन के ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं जो ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, पहले के ऊपर कर्सर और है, दूसरे के ऊपर और है, तीसरे के ऊपर जाते ही कर्सर चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि तीसरा अभी ओपन नहीं हुआ। तो 2 ओपन है और ये तीसरा, चूंकि ये फर्स्ट वीक चल रहा है तो एक वीक में 3 होंगे लेसन। तो कल तक ये भी हो सकता है कि इसका तीसरा लेसन भी ओपन हो जाए। तो इस तरह एक वीक के यहाँ पे ओपन होंगे, और ये किसी भी वक्त आप देख सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने एक दिन में देखने हैं, 2 दिनों में देखने हैं, पूरे हफ्ते में देखने हैं, ये आपकी मर्जी है। तो कोशिश करें वीकली शेड्यूल कंप्लीट होता जाए। जितने लेसन ओपन हो चुके हैं वो सारे के सारे देखने होते हैं लाजमी। ठीक है, अब आ जाए, वीडियो चल रही है, इसके साथ क्या टैब है। अब जो वीडियो में मैडम बता रही हैं वो सारे का सारा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्लिक हियर टू वेयर व्यू एंड रीड द लेक्चर्स कंटेंट ऑनलाइन। यहाँ पे आउटलाइन है, यहाँ पे वो तफसील है पूरी। इसको हम डाउनलोड करते हैं तो पहला लेसन जो हमारे पास आ जाता है वो इस तरह है, जो मैडम बता रही हैं आपको। ये सारी, ये जो 2 पेजेस के ऊपर एक लेसन है, एक के ऊपर ही है। तो पहले लेसन में जो बताया गया है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। फिर पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, यहाँ आउटलाइन है, और ये हैंड आउट है। ठीक है, तो वीडियो आप देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप नीचे यहाँ पे
अपने कमेंट्स करते हैं वो यहीं पे रिप्लाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट ने पूछा है एमडीबी क्या है, एमडीबी का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड होता है। आप जो भी आप इस लेक्चर से रिलेटेड आपने लेक्चर देखा और आपको कुछ चीजें पूछनी थी वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर दी, लिख दी, तो वो यहीं पे आपको रिप्लाई कर देते हैं आपके जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं। इस तरह आप हर लेसन हर जो सब्जेक्ट है उसको देख सकते हैं। अब अगर आ जाए, हमने इंग्लिश 101 के लेसन तो देख लिया, इस तरह लेसन देखना है। अब अगर हमने बुक डाउनलोड करनी है तो बुक डाउनलोड करने के लिए मैं स्टार्ट से प्रोसेस बता देता हूँ। इंग्लिश 101 पे गए और उसके बाद आपने जैसे यहाँ पे आए थे लेक्चर देखने के लिए, यहाँ पे इस साइड के ऊपर याद रखिए कि जहाँ पे पिक्चर लगी होगी आपके इंस्ट्रक्टर की उसके बिल्कुल नीचे कुछ लिंक्स हैं, आप उन लिंक में से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड फाइल का लिंक देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश 101 से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं, चीज़ें हैं, हेल्पफुल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी की यहाँ पे आ गई। अब बिल्कुल नीचे नीचे आपने वो फाइल डाउनलोड करनी है जिसके साथ नाम लिखा हो और साथ में हैंडआउट का भी लिखा हो। यहाँ पे दो फाइलें हैं, ये पीडीएफ की फाइल है और ये आपकी वर्ड की फाइल है। आपकी मर्जी है जो भी डाउनलोड करना चाहें, क्लिक करेंगे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और ये जो फाइल है ये पूरे सेमेस्टर की फाइल है, यानी कि इसके अंदर आपके कंप्लीट लेसन्स लेक्चर्स हैं जो आपने इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं, देखने हैं, और इन्हीं से ही आपका एग्जाम्स होता है। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स जाते ही जाते हैं वो मुख्तलिफ ग्रुपों में चले जाते हैं और जो हैंडआउट्स है इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और जो शार्ट नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं या इस तरह की चीज़ें हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने तफसील से पढ़नी होती हैं बुक के अंदर वो मिस कर देते हैं, मुख्तसर सी चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं जिसके नतीजे में कुछ उनको एग्ज़ाम में नुकसान होना होता है और वो प्रॉपरली अपने जवाब भी नहीं लिख पाते। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके कोर्स की जो बुक है ना सिलेबस की वो होती है। सबसे पहले आपने इसको प्रेफर करना है, ये आपने अच्छी तरह समझ ली कर ली, फिर उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लें, आप पुराने एमसीक्यूज भी पढ़ लें। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी हैंडआउट होनी चाहिए। इस तरह आप हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आ जाए तो बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में देखें 101 में तो 2 लेसन्स ओपन थे अब तक। ठीक है, 2 ओपन थे और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे उनको अगला लेसन ओपन होता जाएगा। यहाँ पे देखें 11 लिखे हुए हैं, ये टॉपिक्स हैं। तो वीक 1 यहाँ पे वीकली शेड्यूल दिया हुआ है और एक वीक में जितने भी हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। कल वीक खत्म हो रहा है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा। तो ये फर्स्ट वीक 16 से जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई थी और कल 21 हो जाएगी, तो 16 से 21 तक एक हफ्ता कंप्लीट हो गया। और आपने इस हफ्ते में जो गुजर चुका है कल उसका आखिरी दिन होगा, 15 लेसन कंप्लीट कर लेने हैं। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, किसी में 9 मिनट है, किसी में 13 है, किसी में 15 16, इस तरह ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपने इस तरह कंप्लीट करने हैं। इसकी बुक आपने डाउनलोड करनी है तो सेम वही पेज है जहाँ पे आप लेक्चर ले रहे हैं और बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर डाउनलोड फाइल्स में आप जाएंगे और जैसे जो पेज ओपन होगा चाहे उसको आप वर्ड में कर लें, हैंडआउट लिखा हुआ है, और चाहे आप उसको पीडीएफ में कर लें। पीडीएफ में यहाँ पे वो स्लाइड भी दी हुई है आपको उन्होंने, टॉपिक 86 से 100 तक और फिर इस तरह मिक्स करके। तो आपने क्या करना है कि ये वाली फाइल डाउनलोड कर लें, 450 MB की फाइल है और ये आपके पास फाइल डाउनलोड हो रही है। और ये इस तरह आपके पास इंग्लिश 501 की जो बुक है वो भी आपके पास आ गई। आपने सेव कर लेनी है, महफूज कर लेनी है अपने लैपटॉप में और इनको पढ़ते रहना, साथ साथ में आपने लेसन भी देखते जाना। अब आ जाए दूसरी तरफ, अब लेक्चर भी हो गया इसका और जो बुक है वो भी हो गई। इसके बाद अगली बुक की तरफ जाते हैं, इंग्लिश 502 है, लेसन आपने उसी तरह देखने हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी वीक 1 है, कल तक हफ्ता है, यानी मैं इसका बता दूं आपको 16 से क्लासेस स्टार्ट हुई और 4 दिन गुजर गए। कल 21 है, आखिरी दिन है हफ्ते का, और 22 को संडे वैसे ऑफ होता है। 1 2 3 4 5, कल 6वां दिन होगा हफ्ते का। और 6 दिनों में आपने जो वीक 1 है वो कंप्लीट कर लेना होता है। वीक 1 कल से मंडे से वीक 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह देखते जाएंगे आप वीडियोस और अगली वीडियो आती जाएगी आपके पास, ओपन होती जाएंगी। ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक ग्रीन टेक का मामला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि अटेंडेंस जो है ना, इसी तरह आपने सारी लेक्चर इसी तरह लेने हैं और इसी तरह ही आपने इसके हैंडआउट्स डाउनलोड कर लेने हैं। आपके सिलेबस में VU 001 शामिल है, इसकी 11 टोटल 12 वीडियोस होती हैं। यहाँ पे इन्होंने 11 देख ली हैं, सिर्फ एक बाकी है और इसका मतलब होगा कि जैसे ही वो एक कंप्लीट करेंगे तो उनका VU 001 कंप्लीट होता जाए हो चुका होगा। जैसे वीक 1 यहाँ पे
सबके साथ ग्रीन टिक लगा हुआ है, और वीक 2 में सिर्फ आखिरी एक लेसन है जिसके ऊपर ग्रीन टिक लगना बाकी है, यानी कि 11 और 12। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया। इसका कोई पेपर नहीं है, जस्ट वीडियो वॉच करनी है और सब खत्म। इसका ना मिड होगा, ना फाइनल होगा, ना पेपर होंगे, ना असाइनमेंट होगी, ना क्विज होगा। इसके अंदर वीडियो के अंदर देखते हुए जो भी चीजें आती हैं वो आपने कंप्लीट कर लेनी है, और ये आपका कंप्लीट हो गया इस तरह। तो अब आ जाए इसमें जो दूसरी चीज थी हमारी वीडियो में, कि बुक्स भी मैंने आपको बता दी, क्लासेस बता दी, लेक्चर्स और जो क्लासेस हैं वो एक ही तरह हैं, ठीक है। वीडियो आपने देखने हैं ये लाजमी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कौन कौन से वीडियो लाजमी हैं। तो लाजमी वीडियो के लिए चलते हैं हम जरा प्रोग्रेस में, ठीक है। प्रोग्रेस में हम आए हैं तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट सारे इस सेमेस्टर के शो हो रहे हैं, तो आपने चेक कर लेना एक एक करके। इंग्लिश 101 में कोई इस तरह का यहाँ पे अटेंडेंस का नहीं लिखा हुआ है, एब्सेंट या प्रेजेंट, ठीक है। असाइनमेंट है, जीडीपी है, कोई इधर सिंपल। अब जरा अगर हम इंग्लिश 501 को क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वीक 1 प्रेजेंट्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंग्लिश 501 के अंदर आपकी अटेंडेंस मार्क होनी है, और उसके लेसन आपको सारे के सारे अपने एलएमएस के अंदर देखने जरूरी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इंग्लिश 501 अटेंडेंस लाजमी है, इंग्लिश 502 इसकी भी अटेंडेंस लाजमी है। अब वीक 1 यहाँ पे अभी चल रहा है, आज यानी कल खत्म होगा, और के सामने प्रेजेंट लिखा है, इसका मतलब है कि इन्होंने उसके जो लेक्चर्स हैं वो देखना शुरू कर दिए हुए। पार्ट 301 में कोई अटेंडेंस नहीं होगी, यानी अटेंडेंस से मुराद है कि वीडियो लेक्चर उस हिसाब से नहीं होगा देखना, कि अगर नहीं देखेंगे तो ओपन नहीं होगा, और देखेंगे नहीं तो फिर क्विज नहीं कर सकेंगे, असाइनमेंट में मुश्किल आएगी। तो इस हिसाब से ये ओपन है, इसमें ऐसा कोई वीडियो के ऊपर टिक वगैरह लगना नहीं चाहिए, जरूरी है यहाँ पे। PS1Y सेम एज, यहाँ पे भी अटेंडेंस है, इसके लेसन भी आपने देखने लाजमी है। लाजमी से मुराद है कि ये लाजमी है, आप इसको बाकी छोड़ दें कि हम इसको यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते, आपने इसको LMS के अंदर ही देखना है। SOC 101 इसके लेसन व्यू करना, ग्रीन टेक लगाना जरूरी नहीं है। VU01 को मैं बता चुका हूँ। अब आ जाए कि इसके ऊपर ग्रीन टेक कैसे लगेगा। हम देख लेते हैं इंग्लिश 501 को, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वीक 1 है, प्रेजेंट लिखा हुआ है। अब ये ग्रीन टेक जो है ना किस तरह लगना है, मोस्टली एरिया जो है रेड है, एब्सेंट शो हो रहा है, तो जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। अब आ जाए 501 की आपने अटेंडेंस या ग्रीन टेक कैसे लगनी है। ये 501 इसको क्लिक करते हैं, 11 तक देखे हुए हैं। अब आगे बाकी जो कंप्लीट करने हैं वो देखते हैं। यहाँ देखें, जैसे इसको देखते जाएंगे वो ग्रीन टिक लगती जाएगी। और अब आ जाएं लेसन नंबर 11 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर ग्रीन टिक कैसे लगी। तो ग्रीन टिक यहाँ पे देखें कि 10 तक कंप्लीट है, ग्रीन टिक लगी हुई है, ओके है, यानी देखा गया है कंप्लीट लेसन। 11वां ओपन है, देखा नहीं गया, कंप्लीट नहीं किया गया, और 12वां ओपन ही नहीं। इसका मतलब है ये सीक्वेंस है, ये आप इसको कंप्लीट करेंगे ग्रीन टिक आएगा, तो यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको आपको ना कंप्लीट करके दिखाता हूँ कैसे कर। लेसन नंबर 11, ये याद रखिएगा, लेसन नंबर 11 हम ओपन कर। यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे अगर आप इंटरफेस देखें, लेसन 11 फोनोलॉजी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज, और हमारा जो सब्जेक्ट कौन सा, इंग्लिश 501। बटन वैसे ही है, बैक और फॉरवर्ड, और यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, वो लिस्ट सारे टिक लगा हुआ है ग्रीन के ऊपर। तो अब आ जाए यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, यू हैव टू कंप्लीटेड टैब। टैब क्या होता है, ये एक टैब है, ये दूसरा टैब। बिफोर गो टू द नेक्स्ट वन, ये इसको वो कहता है कि कंप्लीट करेंगे तो फिर आप इसको ओपन करेंगे। देखें कर्सर यहाँ पे चेंज होगा, तो इसका मतलब है कि वीडियो कंप्लीट होगी तो ये वाला ओपन हो। अब यहाँ पे टाइम चल रहा है और नॉट व्यूड लिखा आ रहा है, जब तक इसको व्यू होगा इसके ऊपर इस तरह का ग्रीन टिक लग जाएगा। तो फिर आप सेकंड टैब ओपन कर लेंगे और इसको भी करेंगे, तो इस तरह आपका ये लेसन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। अब कितना देखना जरूरी है ये लेसन, तो यहाँ पे आज मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया। यहाँ पे टोटल टाइम है 11 मिनट और 18 सेकंड। तो इसका टोटल कितना बनता है, 25%। ऐसे नीचे लिखा मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर्ड एज व्यूड। अब इन 11 मिनट और 18 सेकंड में 25% का मतलब है 3 मिनट कम से कम ये वीडियो चलेगी, तो आपका यहाँ पे व्यू आ जाएगा, ठीक है। और आपने इसको मिनिमाइज नहीं करना, जैसे मिनिमाइज करेंगे नहीं, आप सोचें कि मैं इसको चला दूं और फिर इसको मिनिमाइज कर दूं, तो टाइम वहीं का वहीं रुक जाता है। तो आपने इसको ऐसे ही सामने आपने रख के इसको सुनना है, समझना है, क्योंकि इन्हीं से ही आपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। तो 1.5 मिनट हो चुका है, 1.5 मिनट मजीद इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये ग्रीन टिक यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हम ये रीडिंग वाला टैब ओपन करेंगे, और जैसे ही उसके ऊपर ग्रीन टिक लगेगा तो हमारा जो लेसन नंबर 11 है कंप्लीट हो जाएगा, और लेसन नंबर 12 हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये लाजमी देखना है आपने, और इसी तरह आपने हैंडआउट्स इनके डाउनलोड कर लेना, जैसे मैंने यहाँ आपको करके दिखाए थे, ठीक है। तो
इन्हीं से ही तैयारी करनी है। जो इनमें समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वही यहाँ पे आपको वो उसके हैंडआउट्स भी अवेलेबल हैं। इस तरह वीडियो लेसन्स हैंडआउट सबसे पहले वाली चीज है, प्रायोरिटी इनके ऊपर देनी है, तैयारी इनसे करनी है आपने। बाकी जो है वो सेकेंडरी चीजें हैं जो आपने बाकी आपको मिलेंगी इधर उधर ग्रुप से, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आपने सेकेंडरी तौर पे देखने हैं। फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपने देनी है वो अपनी हैंडआउट्स को और वीडियो लेसन्स को देनी है। इन्हीं से आपके मिड टर्म होने हैं, इन्हीं से आपके फाइनल टर्म। बेस्ट नंबर लेने के लिए जरूरी है कि आप इन चीजों को अच्छी तरह समझें और अपने कंसेप्ट डेवलप करें। अब मैं आपको 3 मिनट तकरीबन होने वाले हैं, जैसे ये कंप्लीट होंगे 25% टाइम यहाँ पे गुजरेगा, यहाँ पे ग्रीन टेक हो जाएगा आपके सामने। मैंने इसमें कोई इसको हाइड नहीं किया, आपके सामने ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये देखें ग्रीन व्यू आ गया यहाँ पे। अब हम ये जो टैब था इसको ओपन कर सकते हैं, ग्रीन टिक, और यहाँ पे टाइम चल रहा है तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये भी हो जाता है, सेकंड में हो जाता है। इस तरह अब हम वापस अगर जाते हैं यहाँ से तो देखें कि हमारा जो 11 था वो कंप्लीट हो गया, ग्रीन टिक लग गई और 12वां ओपन हो गया। इसी तरह आप देखते जाएंगे तो आपके वीक के ये लेसन्स कंप्लीट होते जाएंगे और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखेंगे नहीं तो अगला लेसन ही ओपन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक चीज क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज, क्या जिन्होंने अभी तक कोई भी लेसन नहीं देखा होगा उनके सामने ऐसे ही आ रहा होगा सबके सामने क्लोज। तो क्लोज का हरगज मतलब ये नहीं है कि आप लेसन नहीं देख सकते। क्लोज का मतलब सिर्फ ये है कि आप उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अपने टीचर से। अगर आपने अभी तक कोई भी लेसन नहीं लिया तो आप फर्स्ट को आप ओपन कर सकते हैं और उसको कंप्लीट करेंगे, ग्रीन टिक लगेगा तो देखते जाएंगे ऐसे सारे के सारे आपके कंप्लीट होते जाएंगे जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। बाकी चीजें आपने कितनी पढ़नी है स्टडी स्कीम में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो सब्जेक्ट हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में अपकमिंग वो क्या है। आप माई स्टडी स्कीम में जाएंगे और यहाँ पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट 8 सेमेस्टर के यहाँ पे शो हो जाएंगे। पेंडिंग का मतलब है अभी तक पढ़े नहीं है, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप पास होते जाएंगे तो यहाँ पे वो स्टडी लिखा होता आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, बाकी ये खुद आपने सारी चीज़ें चेक कर लेनी है क्योंकि तफसील से बताने पर वीडियो लंबी हो जाती है। और बात कमेंट्स आते हैं कि टू दी पॉइंट बात करें, लेकिन टू दी पॉइंट बात कैसे करें जब तक अच्छी तरह सारी चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो स्टूडेंट को फिर समझ नहीं आती। चंद देखो आती है तो वो कहते हैं कि शॉर्ट वीडियो बना दो, तो अगर आपको आती है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप उसको जितनी आपको ज़रूरत है उतनी वीडियो देख लें, समझ लें। लेकिन मोस्टली लोगों को हर चीज़ समझानी जरूरी होती है, बतानी जरूरी होती है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। उम्मीद है कि ये बीएस इंग्लिश जो भी है ये उनको समझ आ गई होगी। आपने लेसन किस तरह लेने हैं और किस किस लेसन में उसकी जो अटेंडेंस है वो काउंट होगी, वो भी आप किस तरह चेक कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया। एग्जाम्स इन्हीं के अंदर से होने हैं, इन्हीं वीडियो से, इन्हीं चीज़ों से। तो बाहर की चीज़ों को बाद में देखेंगे, पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो होम पेज के ऊपर जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं आपने। 001 को जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लीजिए ताकि बिला वजह ये पेंडिंग ना हो और फिर इसको आपने भूल जाना, ठीक है। बाकी इसके ऊपर फिर आपके जितने 6 सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस आपने करना है। कोर्स सिलेक्शन पहले सेमेस्टर में होती नहीं है, जितने हैं आपके होम पेज के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं और इन्हीं को आपने तैयार करना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफी फायदेमंद रहेगी आपके लिए। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों स्टूडेंट तक शेयर लाजमी करें ताकि उनको भी फायदा हो। लास्ट में वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस है वो आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे हो और आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।